नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। राहुल गांधी के काफिले पर हमले को लेकर दिन भर सियासत गरमाए रही बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दोपहर में कहा कि मालदा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने राहुल की कार पर पत्थर फेंके थे, जिससे शीशा टूट गया था। उन्होंने टीएमसी पर हमले के आरोप लगाए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यदि केंद्र सरकार 1 फरवरी तक राज्य का बकाया नहीं चुकाती है तो मैं 2 फरवरी से कोलकाता में धरना दूंगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से धरने में शामिल होने का आग्रह किया। धरना कोलकाता के रेड रोड इलाके में BR अम्बेडकर प्रतिमा के निकट होगा। उन्होंने दावा किया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित केंद्र की कई योजनाओं के मद में राज्य का 7,000 करोड़ रुपए बकाया है। दिल्ली NCR में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कल दोपहर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला कुछ देर थमता है और फिर कहीं बूंदाबांदी तो कहीं झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। मौसम विभाग ने कल की आज की बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। बारिश के बीच बिजली चमक रही है और बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही है। मौसम विभाग ने ठिठुरन पैदा कर दी है। बारिश के बाद कोहरा गायब हो गया है। राजधानी में अगले 3 दिन बाबा बागेश्वर धाम का दरबार सजेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान कथा का पाठ करेंगे। छठी मैया और मृदुल फाउंडेशन के सहयोग से पूर्वी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। बुधवार को इसके उपलक्ष्य बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में जिला अदालत के आदेश के बाद बुधवार देर रात पूजा अर्चना हुई। बृहस्पतिवार तड़के मंगला आरती भी हुई। तहखाने में 30 साल बाद दीप जले। कोर्ट का आदेश आने के बाद ही रात में ही तहखाने से बैरिकेडिंग हटा दी गई थी। तड़के से ही पूजा के लिए लोग जुटने भी लगे हैं। कड़े प्रशासनिक सुरक्षा घेरे में पूजा की शुरुआत हुई है। प्रदेश भर में माफिया का शिकंजा कसने में कामयाब हो रहे प्रशांत कुमार को सरकार ने कार्यवाहक DGP की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। ADG जोन मेरठ रहने के दौरान उन्होंने कई अपराधियों का एनकाउंटर किया था। इसके बाद मई 2020 में उनको ADG कानून व्यवस्था बनाया गया था। तत्पश्चात उन्होंने प्रदेश के 66 माफियाओं की सूची तैयार कर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। उनके नेतृत्व में STF और जिलों की पुलिस ने एनकाउंटर करने का सिलसिला जारी रखा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को ED ने जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर लिखा था कि मैं हार नहीं मानूंगा और समझौता नहीं करूंगा। हेमंत सोरेन ने इस पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। उन्होंने हेमंत सोरेन को बिगड़ा हुआ बेटा बताया और लिखा कि आदिवासी होने के नाते उन्हें जनता का पैसा लूटने का अधिकार नहीं मिल जाता है। ED की गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन का एक वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो संदेश में उन्होंने लिखा है कि मुझे गिरफ्तारी की कोई चिंता नहीं है क्योंकि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं। पूरे दिन की पूछताछ के बाद ED ने मुझे गिरफ्तार करने का फैसला किया है, जिनका मुझसे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने वीडियो संदेश में दावा किया है कि अभी तक ED के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। जानबूझकर मेरे दिल्ली आवास पर छापेमारी कर मेरी छवि खराब करने की भी कोशिश की गई है। हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 घंटे से अधिक चली पूछताछ के बाद ED ने सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सोरेन CM पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इंडी गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के नेताओं ने गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मोदी सरकार को इसलिए जिम्मेदार ठहराया है। फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली अपनी आगामी नेटफ्लिक्स सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के साथ OTT की दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सीरीज की घोषणा 2023 में ही की गई थी और इसमें अपनी दिलचस्पी, अवधारणा और शानदार कलाकारों के कारण प्रशंसकों के बीच काफी उत्साह पैदा किया था। हीरा मंडी 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। वहीं दर्शकों के बीच सीरीज को लेकर जबरदस्त उत्साह है और इसे और बढ़ाने के लिए निर्माताओं ने हीरा मंडी का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।